कई बार कहने वाले कमाल करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि ये दुनिया ट्रस्ट पर खड़ी है, विश्वास और उम्मीद पर खड़ी है। बिना ट्रस्ट, बिना विश्वास, बिना उम्मीद इंसान जी नहीं सकता। और दूसरी तरफ ये सिद्ध किया जा रहा है कि इस कलयुग में, इस दुनिया में कोई भी ट्रस्ट के लायक नहीं है। अगर हम अपना इतिहास उठाकर देखें या आजकल की अपनी ही लाइफ में झांक कर देखें, अपनी ही लाइफ में, तो अगर बात ट्रस्ट की आ जाए ना, तो प्रथम स्थान पर आते हैं माता पिता। अगर विश्वास करना ही है, ट्रस्ट करना ही है, तो माता पिता पर कीजिए। और दूसरे नंबर पे आता है इंसान खुद। ये रिसर्च बता रही है, ये स्टडी बता रही है, ये स्टडी बता रही है, इतिहास की रिसर्च बता रही है, आज की कलयुग की। दूसरे नंबर पर इंसान खुद आता है। अगर बात ट्रस्ट की है ना, तो दूसरे नंबर पर खुद पर कीजिए। और तीसरे नंबर पे आता है यूनिवर्स का मालिक, जिसको हम भगवान कहते हैं। जी लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। आज ट्रस्ट के टॉपिक को हम इतिहास के कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जो रियल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा रही हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं श्रवण का। आपने भी नाम सुना होगा। श्रवण जैसा पुत्र नहीं है। इतिहास गवाही दे रहा है इस बात की कि श्रवण जैसा पुत्र नहीं हुआ दुनिया में। और श्रवण है ना, अपनी वाइफ पे बहुत भरोसा करता था, अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचता था। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पुरुष जो है ना इस दुनिया में, उसको बाहर काम ज्यादा होता है। किसी भी तरह का जो उसका खुद का काम हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको बाहर निकलना ही पड़ता है। और गृहस्थी यानी परिवार संभालती है एक नारी। देखो, आजकल औरतें पुरुष के बराबर में काम कर रही है, लेकिन कुछ हद तक हम यही कहते हैं कि जो गृहस्थी है वो नारी ही ज्यादा संभालती है। बच्चों को जितने अच्छे से एक माँ संभाल सकती है, पिता नहीं संभाल सकते। कुछ बातों को हम नहीं नकार सकते, चाहे एक नारी, एक माँ, एक पुरुष के बराबर में काम कर रही है या उससे ऊपर वाली पोस्ट पर भी है, लेकिन फिर भी हम इस बात को नहीं नकार सकते कि जितने अच्छे से एक स्त्री अपना परिवार संभाल सकती है, उतने अच्छे तरीके से एक पुरुष नहीं संभाल सकता। तो हम बात कर रहे थे श्रवण की। श्रवण अपने फैमिली का बहुत ध्यान रखता था। श्रवण के माता पिता बूढ़े हो गए थे और अंधे भी थे। श्रवण हमेशा अपनी वाइफ को कहता था कि देखो, मैं घर की हर जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, लेकिन जो बाहर का मेरा काम है ना, उसमें माता पिता को टाइम नहीं दे पाता हूँ। आप बस मेरे माता पिता को कोई कमी मत होने देना। श्रवण ये डेली एक बार तो जरूर अपनी वाइफ को बोलता था। इतना मतलब केयरफुल था उसका नेचर पेरेंट्स की तरफ से। और उनकी वाइफ इतने अच्छे से उनको भरोसा दिलाती थी कि आप टेंशन मत करो माता पिता की, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। और करती क्या थी, खाने पीने में, रहने सहने में सब फर्क करती थी। अपने बच्चों के लिए और श्रवण के लिए खाना अलग बनाती थी, और उसके बूढ़े माता पिता के लिए अलग। और श्रवण को पता ना चल जाए, क्योंकि श्रवण माता पिता के प्रति ज्यादा केयरफुल था, तो उसने क्या किया, कुम्हार होते हैं ना, उससे एक ऐसी हंडी बनवाई। हंडी में पहले मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया जाता था, जिसके अंदर उसने दो पार्ट करवा लिए। एक पार्ट में जैसे खीर या हलवा, कुछ ऐसा जो वो अपने परिवार के लिए यानी अपने बच्चों के लिए और अपने पति के लिए बनाती थी। और दूसरे जो पार्ट में वो हमेशा ही अपने सास ससुर के लिए दलिया बनाती थी। श्रवण को कभी पता नहीं चला, क्योंकि श्रवण ने अपनी वाइफ पे भरोसा किया, और गलत भी नहीं है अगर देखा जाए तो। फिर एक दिन श्रवण ने कहा कि आज मेरे पास समय है, माता पिता को खाना मैं दे आता हूँ। और श्रवण जब खाना देने जाता है तो उसकी वाइफ ने वही खाना डालना पड़ता है जो वो श्रवण को दे देती थी। तो उसके माता पिता ने कहा कि बेटा, आज कोई त्योहार है क्या? श्रवण ने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि आज खाना अच्छा है ना, अलग है। तो श्रवण ने कहा कि कहा क्या?
जो मैंने पढ़ा सुना है वहां श्रवण की आवाज ही बंद हो गई। श्रवण को इतना फील हुआ कि उसको शब्द नहीं मिल रहे थे। क्या बोले, क्या वाइफ को बोले, क्या माता पिता को बोले। वो अपने अंदर फील करता है कि कमी मेरी है। मैंने मैंने वाइफ को अपने पेरेंट्स के लिए भरोसा क्यों किया इतना। बात यहाँ एक नोट करने की है। अपनी वाइफ पर अपने पेरेंट्स के लिए इतना भरोसा क्यों किया। चलो अच्छी बात है, वाइफ अच्छी हैं, अच्छा कहा मानती हैं, ये अलग बात है। लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा केयरफुल भी रहना चाहिए। श्रवण इतने गिलानी से भर जाता है कि जो अपने गुरुदेव से पूछता है कि मुझे कोई पश्चाताप का रास्ता बताओ, तो गुरुदेव कहते हैं कि इनका वजन उठा के तीर्थ यात्रा करवाइए, ताकि शायद आपका तब पश्चाताप हो सकता है इस बात के लिए। और श्रवण ऐसा ही करता है। और आगे की स्टोरी अगर आपने सुनी हो तो वहां पर श्रवण की डेथ भी हो जाती है दशरथ के हाथ। और उनकी डेथ होते ही जो उसके माता पिता भी अपना शरीर त्याग देते हैं दशरथ को श्राप देकर। यहाँ मैं पूरी स्टोरी पर फोकस नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं सिर्फ एक ट्रस्ट की बात कर रही हूँ। क्या श्रवण ने अपनी वाइफ पर ट्रस्ट किया कुछ गलत था? ट्रस्ट खत्म किया उनकी वाइफ ने। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं रावण का। रावण बहुत बड़ा पंडित था, लेकिन अपने भाइयों को बहुत ट्रस्ट करता था, अपनी फैमिली को बहुत मानता था, खासकर अपने बहन भाइयों को ज्यादा मानता था। और रावण अपने भाई को, सभी भाइयों को बता देता है कि उन्होंने तप करके अपना जीवन, अपने प्राण अपनी नाभि में छिपा लिए। ये बात वो अपने भाइयों को बता देता है और उनकी मृत्यु का कारण उसका भाई बनता है, क्योंकि उसका छोटा भाई विभीषण राम को ये बात बता देता है। चलो वो अलग बात है, ये बड़ा टॉपिक है रावण का। चलो उनमें थोड़ा सा घमंड था, अभिमान था, लेकिन बात मैं यहाँ पर ट्रस्ट की कर रही हूँ। तीसरा एग्जाम्पल हम राजा भर्तृ का लेते हैं। राजा भर्तृ का नाम आपने सुना हो। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे। राजा जो भर्तृ थे ना, वो अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छे राजा थे। तो उनके गुरुदेव कहते हैं कि आप इतने अच्छे राजा हो, आपको अमर होना चाहिए। और तप करके एक अमर अमर फल प्राप्त करते हैं तपस्या से। और वो राजा भर्तृ को दे देते हैं कि आपको ये फल खाना चाहिए और हमेशा के लिए अमर हो जाना चाहिए, ताकि आप जैसा राजा इस पृथ्वी पर बना रहे। राजा भर्तृ अपनी वाइफ से इतना प्यार करता था कि वो अमर फल अपनी वाइफ को देता है कि तुम अमर हो जाओ, मैं तुम्हें अमर होना देखना चाहता हूँ। लेकिन वाइफ राजा से नहीं, अपने कोतवाल से प्यार करती थी। प्यार तो क्या बोले इसको, बात यहाँ मैं ट्रस्ट की कर रही हूँ। राजा ने अपनी वाइफ को दे दिया, लेकिन वाइफ अपने पति को धोखा दे रही थी। जो उनकी रानी पिंगला थी वो भर्तृ को धोखा दे रही थी। और वो फल वो कोतवाल को दे देती है, कोतवाल एक नाचने वाली को दे देता है। और नाचने वाली सोचती है राजा मुझे बहुत इनाम देंगे, वापिस राजा को दे देती है। और जब प्रेशर पड़ता है तो नाचने वाली बताती है कोतवाल का नाम, कोतवाल पर प्रेशर पड़ता है तो कोतवाल बताता है रानी पिंगला का नाम। देखो ये भी लंबी स्टोरी है अगर हम इस पर फोकस करेंगे, लेकिन यहाँ बात मैं ट्रस्ट की कर रही हूँ। ट्रस्ट किस पर किया जाए? क्या पत्नी पे ट्रस्ट करना गलत है? क्या भाई पर ट्रस्ट करना गलत है? ना ही तो पत्नी पर ट्रस्ट करना गलत है, ना ही भाई पर ट्रस्ट करना गलत है। लेकिन गलत क्या है? गलत हम टाइमिंग कहें, गलत हम युग कहें, कलयुग कहें, कुछ भी कहें। सीखने वाली बात यही है कि अगर बात ट्रस्ट की है तो ट्रस्ट करें माता पिता पर, आंख बंद कर करके। क्योंकि मोस्टली देखो आजकल तो कलयुग है, मैं ये भी कहूंगी, लेकिन मोस्टली माता पिता अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा भी नहीं करेंगे, इतना बुरा नहीं करेंगे। और दूसरे नंबर पे अगर बात ट्रस्ट की, वो कहते हैं कि माता पिता हरदम तो नहीं रहते हैं हमारे साथ। जब माता पिता हमारे साथ नहीं है, बात तो फिर ट्रस्ट की फिर भी आएगी। तो खुद पर करें, खुद पर यकीन करें, ट्रस्ट करें, अपने पे भरोसा रखें। और कभी भरोसा डगमगा जाए, सिचुएशन इतनी खराब हो जाए कि ट्रस्ट डगमगाने लग जाए, तो फिर ट्रस्ट इस यूनिवर्स के मालिक पर करें। सच में ये जो मैंने इतिहास के आपको एग्जाम्पल बताए हैं, ऐसे एग्जाम्पल और भी बहुत भरे पड़े हैं।
बस मेरा वीडियो बनाने का ये ही फोकस है। हम आसपास भी देख रहे हैं, छोटी छोटी बातें भी देख रहे हैं, अपने घरों में भी देख रहे हैं, परिवार में भी देख रहे हैं। अब उनको तो उठाए, उनको तो कौन समझेगा, लेकिन ये तो हमारा इतिहास है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताई। तो बात अगर ट्रस्ट की है, तो माता पिता पर, खुद पर, या यूनिवर्स के मालिक पर।